परेशानी से दिक्कतों से दुर्घटनाओं से प्रभु ने बचाया है। और मैं इधर से संडे से गया परियार से उधर जा रहा था। मेरे बाइक इतना स्पीड में 80 का स्पीड में आया सामने से, लेकिन मेरा स्पीड 20 था, इसलिए मैं साइड हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वहाँ पे बचने का कोई चारा नहीं था। एक बार मैं घबरा गया था, इसलिए 80 का स्पीड में आ रहा था, अचानक वो टर्न था तो प्रभु ने बचाया। और भी बहुत सारी बीमारियां होती है और चली जाती है। ये क्यों होता है? ये हमें मजबूत करने के लिए होता है। ये हमें देखते हैं कि हम परमेश्वर पे कुड़कुड़ा रहे या परमेश्वर को मानते नहीं मानते, क्या हम स्वीकार करते हैं फिर भी इस बीमारी में, प्रॉब्लम में। क्योंकि कभी भी मुझे कुछ भी हो जाए, मैं उस बीमारी को कभी नहीं देखता, वो अपने आप चली जाती है। रात भी मैं खेत से आ रहा था, बहुत गर्मी था और लाइट नहीं था। मैं कहा प्रभु अभी मुझे प्रार्थना करना है और लाइट नहीं है और मैं कैसे करूँगा, अंधेरा भी है। तो प्रभु को मैंने बोला प्रभु 8 बजे से पहले लाइट चाहिए मुझे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने 3 मिनट पहले ही दे दिया। बीच में गया फिर भी मैंने बोला प्रभु तुरंत, प्रभु ने 1 मिनट के अंदर भी वापस किया। हालेलुया। ऐसा हमारा क्या है, ये विश्वास बढ़ता है। और जो हम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। और सचमुच में होता है। कब होता है? जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु से एक प्यार सब करते हैं। हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए? आप और हमें कोई पूछे आप कैसे इकट्ठे हुए, आप परमेश्वर से प्यार करते हो? हम बोलेंगे हाँ करते हैं। लेकिन रियलिटी में आज आप और हम जानेंगे कि हम कहीं न कहीं यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। हालेलुया। हम प्यार करते हैं, हम मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु का इनकार करते हैं। हम कैसे इनकार करते हैं? हम वचनों में देखेंगे। लूका अध्याय उसका 12 8 और 9 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा और मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे ऊपर लिखा है यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। हम कैसे अस्वीकार करते हैं? मनुष्य के सामने मान लेना, उसे परमेश्वर का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम बीमार और परेशान होते हैं, निराश होता है, तो हमें पूछने वाला कोई नहीं आता है, हमें कोई सलाह देने वाला नहीं आता है। वो क्या कहता है, एक संसार आग में घी डालने वाला काम कर सकता है, लेकिन एक अच्छे इंसान को देख नहीं सकता। हालेलुया। जब बीमार हम मरे जा रहे थे अपनी बीमारी में, परेशानी में, और हम जगह जगह भटके, लेकिन कहीं हमें चंगाई छुटकारा नहीं मिला। अंत में जाके हमें यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, क्योंकि ये जगत में हमारे पापों से दूर करने के लिए और बीमारों को चंगा करने के लिए भी आया था। जब क्या होता है कि जब हम ठीक हो जाते हैं, तरह तरह के इंसान में वो पैदल को भी हंसते और चढ़े हुए को भी हंसते। तो जब हम मनुष्य के सामने यीशु का इनकार करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, हमें रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने धर्म बदल दिया, आप अलग विदेशी, जो विदेश का है, जो अंग्रेजों का है, उनको मानते हो। तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु का इनकार कर देते। कुछ लोग स्वीकार करते हैं। मैंने गवाही दिया, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मुझे एक ब्राह्मण ने बोला, एक ऐसे ही जाट परिवार से था, वो मुझे बोला आप ईसाई हो क्या? मैं कहा बिल्कुल। तो बोले आपका पूरा परिवार है? मैं कहा। लेकिन मैंने उनको जैसा उन्होंने बोला, मैंने उसको क्या है जवाब दिया। मैंने यीशु मसीह को वहाँ पे क्या किया, स्वीकार किया। और मैंने उसको बताया यीशु मसीह धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आया, उसने जीवन बदलने के लिए। हालेलुया। हम नशा करते हैं, हम पाप करते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो सब चीज़ों से प्रभु ने हमें क्या है बचाया है, लेकिन लोग नहीं देते। मेरे घरों में आज से करीब 4-5 साल पहले मैं जानता था, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। और मैंने उनको बोला कहाँ जा रहे हो?
तो बोला हम मेरी जा रहे हैं, लेकिन वो चर्च जा रहे थे। मुझे पता है कि वो मेरे परिवार से है, तो उनको मैं जानता था कि कहाँ जा रहे। तब मैं नया था तो वो गलियां नहीं जानता था उस गांव का। मैंने उनको बोला आप कहाँ जा रहे, बोले हम मेरी जा रहे हैं। तो जब मैं उधर गया तो वो उधर बैठे थे, तब तक वो मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि पहले हम पढ़ाई किया उसके बाद सीधा बाहर चले गए, तो मुझे बहुत कम लोग जानते। तो ऐसे लोग क्या है, अस्वीकार करते हैं। हालेलुया। इधर संसार का परिस्थिति कुछ ऐसा होता है कि लोग क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेगा, और हम क्या करते हैं वहाँ पे यीशु का इनकार करते हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है पहला स्थान हमें प्रभु को देना है। रोमियो को पत्र पढ़ना नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा है अगर मैं आज तक मनुष्य को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, लेकिन आज हम इंसानों को देख के क्या है, यीशु का इनकार करते हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम चर्च में आ रहे हैं, हम प्रार्थना तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम क्या करते हैं, जब बात मानने की आती है, जब स्वीकार करने की आती है, तब हम क्या करते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम किसकी माने। हमें मनुष्य को खुश करना अच्छा लगता है। उस टाइम हमारे रिश्तेदार क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचता। जब आप बीमार थे तब क्या सोचते थे? जब बीमार थे, परेशान थे, तब भी वो कुछ नहीं सोचते होंगे। मर जाते तो एक दिन आके बैठ के चले जाते। लेकिन जिसने हमें जीवन दिया है उसको मानना हमारे लिए कितना जरूरी है। हालेलुया। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, आज हम जी रहे हैं। अगर मैं उस पुराने पल को एक बार जरूर याद करता हूँ जब किसी से मिलता हूँ। क्योंकि जब हम बेड पे थे, जब हमें घर के लोग भी परेशान, बाहर के लोग भी परेशान, तब हमें परमेश्वर ने बचाया। तब उस महामारी से, उस बीमारी से हमें परमेश्वर ने छुड़ाया। और आज हम किसको देख रहे हैं? आज हम इंसानों को देखते हैं। इंसान क्या सोचेगा? इंसान कुछ नहीं सोचता है। इंसान का सोच वही था, वही है, और वही क्या कर रहेगा। एक दो बार हमें बोल सकता है। मेरे गांव में मुझे कोई अब कुछ नहीं बोलता, और मेरे जहाँ से मैं गुजरता हूँ वहाँ भी मुझे सब लोग जानते हैं। कोई मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करता। कारण क्या है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। हालेलुया। जहाँ से हम निकलते हैं तो वहाँ से लोग कुछ बोलते नहीं है। एक मैं बताया आपको ब्राह्मण का, उसने बोला और मैंने उसको जवाब भी दी, पहला इंसान कहाँ से? मैं कहा बाइबल में मिट्टी से मिला और मिट्टी में मिल जाना। ये बात तो शास्त्रों में मिल जाएगी। लेकिन उसने बोला हाँ बता। मैंने उनको कुछ सवाल पूछे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाया। और एक दो लोग थे, उनको भी बोला, उन्हें भी बोला भाई बात तो इनका भी सही है, ये किसी को मना थोड़ी करता है, कौन क्या करता है। और एक बंदा आया बोला ये कौन है? मैं कहा मैं पागल हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने मूर्खों और पागलों को चुना जिसका कोई महत्व नहीं था। हालेलुया। मेरे घर में मेरा कोई महत्व नहीं था, एक कबाड़ की तरह मैं हो गया था। हालेलुया। और मैं पड़ा रहता था, मुझसे कोई लेना देना घर वालों को नहीं था। वो परेशान हो गया, वो उम्मीद छोड़ दिया कि ये कभी ठीक होगा। हालेलुया। उन्हें दवाई बोला अब तो मरने वाला है, क्या इनको कोई आराम तो आता नहीं है, इससे अच्छा इस बेड को क्या कर दे, खाली कर दे। हालेलुया। क्योंकि संसार ऐसा है। अभी आप समझो कि एक लड़की है, उसका 17-20 साल तक तो उनका माता पिता उनका जो भी व्यवस्था करता है, लेकिन शादी के बाद वो क्या है, पढ़ाई की तरह हो जाते, चलो अपने घर वहाँ होगा। तो संसार क्या है, वो फिर 20-21 के बाद लड़की अपने घर पे भारी हो जाती है। तो संसार ऐसा है, क्योंकि बाइबल कहते माता पिता छोड़ सकते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ। और इसलिए मैं आज क्या है यहाँ पे भी चर्च आते हैं। बाइबल क्या कहती है, 6 दिन हमें परिश्रम करना है, मेहनत करना है, लेकिन 7वें दिन यहाँ पे क्या करना है, विश्राम करना है। इस बात को अगर हम नहीं स्वीकार रहे तो हम परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्यार करता है वो उसकी आज्ञा को भी मानेगा। अगर आप और मैं आज्ञा को नहीं मानते, अभी किसके घर में काम नहीं है, सबके घर में काम है। अभी कटनी का समय है, सबको काम है, लेकिन परमेश्वर से जो प्यार करता है वो क्या करता है,
परमेश्वर के लिए समय निकालता है। हालेलुया। जब आप बीमारी में सड़ रहे थे, वो आप कहीं कमा थोड़ी रहे थे, उल्टा अपने जेब से लगता था, घर से लगता था। और आज हम यहाँ पे एक दिन विश्राम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम बीमार परेशान थे तो हम जगह जगह जाते थे, गाड़ियों में घूमते थे, पैसा उल्टा लगता था। लेकिन यहाँ पे तो कोई पैसा भी नहीं लगता, किराया तो लगता ही है, बाकी यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे फीस नहीं रखा है आप 30,000 लेके आओ आपको चंगाई हम देंगे, ऐसा यहाँ पे फीस नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम लोग क्या है, यीशु को स्वीकार रहे या अस्वीकार है, आज आपको और मेरे को जांचना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे, अगर एक विश्राम दिन प्रभु ने ठहराया है, उस विश्राम दिन को हम यहाँ पे बैठते नहीं है, तो हम क्या है, यीशु का स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। हम बहुत बार सोचते कि चर्च नहीं आने से क्या होगा। परमेश्वर हमारे मन की सुनता है, परमेश्वर तो यहाँ भी सुनता है, वहाँ पे भी सुन लेता है। लेकिन मैं एक परमेश्वर का दास का बोला था, परमेश्वर ने मुझे बोला यहाँ भी सुनता है। ए भाई, घर पे कौन सी आत्मा आपसे बात कर रही, क्या पता चलता है। हालेलुया। आप यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तब हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी आत्मा क्या बात करती है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 14:21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उससे प्रकट करूंगा। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास जाएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा। अब परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है, वो हमें पता है। हालेलुया। आज्ञा को मानता है। अगर आज हम आज्ञा नहीं मानते, आज हम प्रभु की संगति नहीं करते, प्रभु ने साफ बोला अंत के दिन में इकट्ठा होना मत छोड़ो, लेकिन आज हम लोग क्या है, इकट्ठा होना छोड़ रहे हैं। आज हम विश्राम दिन को भी विश्राम दिन नहीं मान रहे, आज हम इकट्ठा नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हमें किसका स्तुति करना है, परमेश्वर का, लेकिन हम इंसान के डर से किसका स्तुति कर रहे हैं, शैतान का। हम आज्ञा है हमारे पास अगर नहीं मानते तो हम क्या कर रहे हैं, यीशु का अस्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है ये वचन मेरा नहीं है, यहाँ पे ये परमेश्वर का वचन है, मेरा काम सुनाना है, बताना है। लेकिन आप ये सोचोगे ये कैसे बता रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये तो ये अपनी ओर से बताता होगा। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है ये वचन मेरा नहीं वरन पिता का जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि परमेश्वर से प्रेम, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर क्या क्या मानेगा। अब्राहम परमेश्वर के पीछे 75 साल में परमेश्वर ने उसको चुना, और उसको संतान कब हुआ, 100 साल में। कितने साल चला, 25 साल प्रभु के पीछे चला। कारण क्या था, वो प्रेम करता था। हालेलुया। हालेलुया। किसी के ऐसा भी होता है कि कुछ मतलब प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सारा क्या थी, उनके कोई कोख उनकी क्या थी, बंद थी। आज ऐसा ही हमारे संसार में होता है, लेकिन शादी के बाद पति उसको छोड़ता थोड़ी है, पति उससे फिर भी प्रेम करता है, फिर भी प्यार करता है, उसको रखता है। तो वैसे ही अब्राहम ने क्या किया कि परमेश्वर के पीछे उसने चलना नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की वो आज्ञा को मानता था, और जो मुझसे प्रेम करता है वो पिता मेरा प्रेम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर से अब्राहम प्यार करता था, और इसलिए वो उसकी
आज्ञा पे चला। अब्राहम को भी आप सोच सकते हो 75 साल में उसने घर छोड़ा और फिर क्या है, पुत्र नहीं, और परमेश्वर क्या बोलते हैं, तेरे पुत्र से क्या होगा, वंश आगे बढ़ेगा, और आपके पास है ही नहीं और कैसे बढ़ेगा वो। तो अब्राहम को भी हम सोच सकते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने बोला होगा कि तो भी 75 साल का हो गया और किससे परमेश्वर के पीछे हो रहा है, उनके रिश्तेदारों ने भी बोला होगा, लेकिन अब्राहम ने नहीं देखा। बाइबल कहती है हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखा। हालेलुया। तो अगर आज आप और मैं उस हल पे हाथ रख रहे, अगर हम पीछे देख रहे, तो वो क्या है, यीशु को अस्वीकार करना। हालेलुया। दुनिया भी क्या सोचेगी, अभी मैं भी सोच सकता हूँ, मेरा भी उम्र हो रहा है, मैं भी आगे का सोच सकता हूँ कि दुनिया क्या बोलेगा, क्योंकि आसपास मोहल्लों में ऐसा कोई प्रभु का जन है ही नहीं मानने वाला। हालेलुया। तो मैं भी सोच सकता हूँ मेरा आगे का जीवन कैसे होगा, कैसे, ये क्या है कि संसार से पूरा क्या है, अलग होने वाला है, क्योंकि मसीह शादी आज तक हुआ नहीं है इधर से। मसीह में शादी आसपास इलाकों में आज तक हमने नहीं देखा। जो प्रभु के दास है वो भी अन्य जाति की तरह कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रभु ऐसा बोलता है क्या? अगर प्रभु ऐसा नहीं बोलता और हम कर रहे हैं, उस वो वचन के खिलाफ है, और फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास आशीषें नहीं है, छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं, और जब हम इसको लेने आते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ लिखा है जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। अगर जो मुझसे प्यार नहीं करता वो आज्ञा को नहीं मानता। आज आपको और मेरे को जांच करना है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो हम वचन को और आज्ञा को क्यों नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो हम क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। और बाइबल साफ कहती है अगर हम आज मनुष्य के सामने उस परमेश्वर को नीचा करते हैं तो वो स्वर्गदूतों के सामने हमारा क्या कर देगा, इनकार कर देगा। जैसे उस मूर्ख कुंवारियों के दरवाजा बंद हो गया था, वैसे हमारे लिए भी बंद हो जाएगा। फिर हम चिल्लाएंगे प्रभु प्रभु, हम तो यहाँ पे आते थे, कभी कभार संडे भी आते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, लोग हमारी प्रार्थना से ठीक हो जाते थे, प्रभु इनकार कर देगा। कारण क्या है, आज हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इंसानों को देख के हम शैतान का महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ जगह जाने के लिए भी मना करता है, लेकिन अगर हम वही काम हम खुद करने लग जाए तब कैसा हो? हमें परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर के भजन गाओ, उसकी स्तुति करो, क्योंकि मन है ये क्या है, इसमें ऐसा दे रोग लगा, ये धोखा दे सकता है आपको। आपके मन में एक ख्याल आएगा संसार क्या बोलेगा, थोड़े दिन की तो बात है, बाद में फिर से लाइन की आ जाएगी। परमेश्वर क्या कहता है, जान जो गलती में पाप किया वो तो क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो जान बूझ के पाप करता है उसका कोई क्षमा नहीं है, उसका तो फिर एक दंड वो क्या है, निर्धारित है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इनकार वही कर सकता है जो उससे प्यार नहीं। हालेलुया। आज हम प्यार करते तब उसकी आज्ञा को मानता है। एक पति और पत्नी एक दूसरे की मानते हैं, कारण क्या है, प्रेम उनके बीच में क्या है, प्रेम है, प्यार है, इसलिए वो एक दूसरे का आज्ञाकारी मानता है। अगर हम बहुत सारी जगह देखते हैं जो पति और पत्नी में प्यार नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे का नहीं मानते। पति कुछ बोलेगा पत्नी कुछ करेगी, पत्नी कुछ बोलेगा पति कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है मैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञा को मानेगा। अगर आप लोग आज्ञा को नहीं मानते, आप लोग, बाइबल कहती है 7वां दिन विश्राम, अगर आप नहीं फॉलो करते तो आप साफ साफ यीशु का क्या कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, आप स्वीकार नहीं कर रहे। आइए हम कुछ वचनों को और देखेंगे। यूहन्ना 15 उसका 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह
तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अभी हमारी ज़रूरतें बहुत है और हम क्या करते हैं कि वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो नहीं हो रहा, वो चाहिए। लेकिन आपने कभी जांचा है अपने आप को? मेरा प्रार्थना क्या रहता है, मैंने आज तक, मुझे ज्वाइन हुए यहाँ पे साल भर होता होगा, लेकिन आज तक मैंने कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है? कभी नहीं दिया। कारण क्या है? मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि उसका राज्य की खोज करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में साफ कहता है, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तुम्हें हर वस्तु मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन आज हम किसकी खोज कर रहे हैं? अभी हमारे पास्टर जी कहते हैं, नया मेंबर जुड़ गया, पति के लिए दुआ करो, सास के लिए, ससुर के लिए। लेकिन प्रभु के कोड़े खाने साथ में बोलना जरूरत है, हमें ये घटी है। प्रभु क्या कहता है? यहोवा के डर क्यों घटी नहीं है। और हम क्या बोलते हैं? वचन को डिक्लेयर करो कि आप इस लिखे हुए वचन को, तब वो रेमा बन के आपके जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पे साफ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। ऐसा नहीं लिखा आप पे कभी कभी इधर आओ और जरूरत है तब मांगो और चले जाओ, परमेश्वर सुन लेगा। ऐसा नहीं सुनेगा। आप ध्यान से देखिए अपने जीवन को। अगर आप परमेश्वर में बने हो, सही राह पे चल रहे हो, अगर परमेश्वर का वचन तुम में बना है, तभी जो चाहो, तब शर्त है। अगर शंकर भाई मुझे काम आएगा तभी मैं शंकर भाई को बोलूँगा ये चाहिए और शंकर भाई मुझे देगा। लेकिन जब काम ही नहीं आऊँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, और कभी कभी फ़ोन करता हूँ, शंकर भाई मुझे ज़रूरत है, शंकर भाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं इनके साथ हूँ ही नहीं, तो कैसे देगा? तो यहाँ पे हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना और परमेश्वर में बने रहना जरूरत है। आपको मांगने का जरूरत नहीं है, हालेलुया, आपको बोलने का जरूरत है। जब मैं बाइक लेके आया तो मैंने किसी से मांगा नहीं, आज तक नहीं मांगा मैंने कि मेरा बाइक का किस्त आ गया, आप बताओ। मैंने लोगों को देखा है, प्रभु के दासों को देखा मांगते में, मुझे गाड़ी लाना है, मुझे पैसा दो, मेरा किस्त आ गया, मुझे पैसा दो। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है? अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना है तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम बोलते हैं तब हो जाता है, लेकिन कब होता है? जब हम वचन में चलते हैं। जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, घर वालों ने पैसा देना मना कर दिया, नहीं देंगे। लेकिन जब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, आप दो या ना दो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोल दिया इस साल और इस महीनों में बाइक आएगी। लेकिन इंतजाम नहीं था मेरे पास, आपके पास भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में हो और परमेश्वर के वचन पे चलने वाले हो, आपको हाथ फैलाने का जरूरत नहीं, आपको बोलने का जरूरत है। परमेश्वर यहाँ कहता है जो कुछ चाहो मांगो, जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन है, जो चाहो मतलब यहाँ पे गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर की सेवा के लिए मांगने के लिए बोला गया। मैंने बाइक मांगा तो मेरे शौक के लिए नहीं मांगा, क्योंकि मैं गाड़ी में भी घूम सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे टाइम से आना है, सुजानगढ़ मुझे टाइम से जाना है, तो मैं नहीं जा पाता। इसलिए मैंने किसके लिए मांगा? परमेश्वर के लिए मांगा, और परमेश्वर ने वो इंतजाम को किया। तो आप अगर परमेश्वर के, आज आपको और मेरे को जांचने का जरूरत है, हम परमेश्वर के वचन में है या नहीं है, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो आप अगर झूठी आशा लगाए बैठे वहाँ पे, तो आपकी आशा क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि जो वचन को मानता है उसके लिए आशीष है, सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सबके लिए करता है। यहाँ पे लिखा है जो वचन में बना रहता है, जो वचन को फॉलो करता है, वो चाहे जो मांगे उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। अभी मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने कुछ चीज़ें मांगी है और मुझे वो परमेश्वर देगा। कारण क्या है कि हम परमेश्वर के लिए मांग रहे हैं। अभी हमें मान लो कलीसिया चाहिए, एक जगह चाहिए प्रभु के लिए, हम वो किसके लिए मांग रहे हैं? प्रभु की महिमा के लिए, तो प्रभु हमें देगा। अगर गाड़ी चाहिए हमें प्रभु के लिए, तो परमेश्वर गाड़ी भी देगा। अगर परमेश्वर के लिए हमें घर चाहिए तो वो भी देगा। अगर परमेश्वर में हम बने हैं, अगर शादी करना है उसके लिए भी टेंशन नहीं करने का, परमेश्वर वो भी करेगा। लेकिन आप और मैं
अगर परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं तब परमेश्वर हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 और 2 और 14 वचन में भी ये लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हमें आज स्वीकार करना है कि ये वचन ही है, जो कुछ है ये क्या है, वचन के पीछे ही हमारी आशीष है। अगर हम वचन के बाहर है तो हम कुछ नहीं करते। 14 में लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता ने की तो पुत्र। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे बीच में आया, वचन देहधारी हो गया और यीशु मसीह ने हमें सब कुछ क्या है करके दिखाया, चल के दिखाया। उस वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो, जो उस पर विश्वास करता है वो क्या है, जीवन को पाता है। अगर आप और मैं वचन को फॉलो नहीं करें, यहाँ पे साफ लिखा है आदि में वचन था और वो वचन ही यीशु मसीह होके यहाँ पे आया और वो हमें चल के दिखाया। अगर हम वचन को महत्व नहीं दे रहे, आज वचन को महत्व नहीं दे रहे और फिर हम परमेश्वर से आस लगाते कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे, परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 यूहन्ना उसका 3 का 24, यूहन्ना उस समय जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसमें उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि अगर आज आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब यीशु आप में और हम यीशु में है।